तो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपके माथ साहब पर। तो आज हम लोग यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन वाई। तो हमको यहाँ पे ये बताना है कि ये जो सिचुएशन है यहाँ पर, इस सिचुएशन में क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। तो बेटा हमको बताना है कि यहाँ पे क्या ये सिचुएशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो ₹15 मतलब जो भी, अगर आप पहला किलोमीटर चलते हो, मतलब जो फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी का फेयर है जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए है वो ₹15 है, और उसके बाद फिर कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर्स के लिए जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो मान लीजिए कोई इंसान 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसको फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना रुपीस देना पड़ेगा, स्टार्टिंग में ही उसको कितना देना पड़ेगा, ₹15 पे करना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद में बचे हुए जो 4 किलोमीटर्स हैं उसके लिए उसको ₹8 ईच देना पड़ेगा। तो यानी कि उसको फिर क्या देना पड़ेगा, कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर्स के लिए क्या देना पड़ेगा, ₹8 पर किलोमीटर। तो हमारे पास में यहाँ पे देखिए ₹15 देगा अगर वो 1 किलोमीटर जाता है, अगर वो 2 किलोमीटर जाता है तो वो 15 + ₹8 देगा, अगर वो 3 किलोमीटर जाता है तो वो देगा 15 + 8 + ₹8 देगा। उसके बाद अगर वो 4 किलोमीटर जाता है तो हमारे पास में कितना देगा, 15 + 8 + 8 + ₹8 देगा। तो इस तरीके से हर किलोमीटर पे उसको क्या करना पड़ेगा, ₹8 ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये हो गया पहला टर्म जो हो गया वो 15 हो गया। अगला हो गया हमारे पास में 15 + 8 दैट इज 23, और उसके बाद में 15 + 8 दैट इज 23 + 8 हो जाएगा हमारे पास में, जो कि हो जाएगा 31, एंड देन 31 + 8 यहाँ पे हमारे पास में कितना आ गया, दैट इज 39 एंड सो ऑन। तो आई थिंक यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में वो सेम आ रहा है, जो कि यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 8 का आ रहा है, और जो हमारा फर्स्ट टर्म आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो ये एक AP फॉर्म हो रही है। तो AP की कंडीशन क्या होती है, AP की कंडीशन होती है कि कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, देन इट फॉर्म्स एन AP। तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये AP फॉर्म हो रही है, बिकॉज पहला टर्म जो है वो 15 है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, आगे जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो 15 में 8 ऐड करने से आ रहा है, और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है उसमें जो प्रीवियस टर्म था उसमें 8 ऐड करने से आ रहा है, मतलब 15 में आपने 8 ऐड किया तो 23 मिला। फिर आप 1 किलोमीटर और चले गए तो आपको 23 + ₹8 दैट इज ₹31 देना पड़ेगा, और आप 1 किलोमीटर और जाएंगे तो आपको ₹39 देना पड़ेगा। तो ईच टर्म में जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, ₹8 का आ रहा है। तो आई थिंक दिस इज एन AP, राइट। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, यस इट इज फॉर्मिंग AP। इज इट क्लियर। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो ऐसे ही और सोल्यूशंस जानने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।